संसद के बजट सत्र से पहले आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखी है। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही में सहयोग की अपील भी की है। कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। वहीं आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की पूजा की। गोरक्षनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय के अपने गुरुओं को प्रणाम किया और पूजा की। महायोगी गुरु गोरखनाथ की विधि विधान से पूजा के बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में घूमने के दौरान सीएम योगी बच्चों से भी मिले। कुछ चीजें हैं जो हम सबको जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु हैं। उनका स्कूली शिक्षक, इसके बाद उनका गुरु आता है। पुरोहित उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा भाई भी गुरु के रूप में ही पूज्य माना जाता है और ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा भी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है। हम लोग अपने किसी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक ही है, जो हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सके। माता पिता बच्चे का सबसे पहले हितैषी होंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संतों ने गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाया। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ और देवी पाटन मंदिर बलरामपुर के महंत मिथिलेशानंद ने सीएम योगी को तिलक लगाया। महाराष्ट्र बीजेपी अधिवेशन में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी से कहता हूं कि देश की जनता ने खटाखट पर भरोसा नहीं किया है, लेकिन आपके पास राज्य सरकारें हैं, 3 तो बची ही हैं, तो वहां खटाखट पैसा भेज दीजिए। और खटाखट 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 याद आता है ना? आता है या नहीं आता है? मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश की जनता ने तो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट पर भरोसा नहीं किया, मगर आपके पास राज्य सरकारें हैं। कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, 3 तो बची ही है, तो वहां खटाखट भेज दीजिए ना पैसा। भाई भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? मैं तो तेलंगाना, कर्नाटक,
और हिमाचल की बहनों को कहना चाहता हूं, एक खटाखट का डिमांड खड़ा करिए। अरे छोड़िए राहुल बाबा। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खतौली में कावड़ के पास मास्क का मामला, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। अब तक की जांच में मास्क की पुष्टि नहीं है, पुलिस इस बात को कह रही है। कल कावड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए थे, कावड़ के पास मास्क मिलने का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने यहां पर कहा कि अब तक की जांच में मास्क की पुष्टि नहीं है। काली पॉलीथीन इन लोगों को दिखाई दी और इन लोगों के अनुसार इसमें जो है वो स्मेल आ रही थी, तो इनको ऐसा लगा कि इसमें जो है वो कोई मीट हो सकता है और किसी ने ये जानबूझ के इस तरह की घटना, जिसको लेकर उनमें रोष व्याप्त हुआ। और फिर उसके बाद में प्रशासन ने मौके पे पहुंच के उनसे वार्ता की। बाद में जब वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाए हैं और जो संदिग्ध काली पॉलीथीन थी उसको चेक करवाया, तो उसमें अभी तक इस तरह की कोई मीट की या कोई इस तरह की बात अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो है वो पुलिस ने, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है, इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत कर और अभी बाकी अन्य सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी इसमें तलाश रहे हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जौनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी कर ली है। वाराणसी सीमा से सटे त्रिलोचन महादेव मंदिर और सुजानगंज गौरीशंकर धाम समेत कई मंदिरों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का काम हो गया है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। बता दें कि शिव भक्तों के लिए कई रूट का डायवर्जन किया गया है। शिफ्टों में हर ड्यूटी पॉइंट पर हम लोगों ने ड्यूटी पॉइंट चिन्हित कर रखे हैं और हर ड्यूटी पॉइंट पर इवन मंदिर के गर्भगृह से लेकर के जो वहाँ तालाब है उसका सर्कुलेटिंग एरिया है, एंट्री गेट है और उसके सराउंडिंग्स में, और जो अप्रोच रोड है, जो त्रिलोचन महादेव मंदिर की सड़क है, वहाँ भी हम लोग सभी स्थलों पर महिलाओं की ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि ये निगरानी रहे कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।